जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं राहु के नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। 8 जुलाई को राहु अपने नक्षत्र का परिवर्तन करके शनिदेव के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुकी है। अब चूंकि राहु एक छाया ग्रह है, अर्थात ये जिस ग्रह के प्रभाव में होंगे, जिस राशि में होंगे, उस राशि के स्वामी के अनुसार तथा जिस भाव में होंगे उस भाव के स्वामी के अनुसार इनका प्रभाव प्राप्त होता है। यदि ये मित्रवत संबंध बन जाए तो अति शुभ प्रभाव मिलता है। यदि ये शत्रुवत होता है तो इनका प्रभाव कई गुना नकारात्मक हो जाता है। अब ज्योतिष में वैसे भी राहु को शनिवत कहा गया है। ये शनि के अनुसार, शनि के प्रकार से ही परिणाम प्रदान करते हैं। तो जब ये शनिदेव के नक्षत्र में होंगे तो निश्चित रूप से ये शनिदेव के बल को कई गुना बढ़ाने वाले। वर्तमान समय में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं, जहाँ पर ये अति बलवान है, महाबली हैं। परंतु राहु का नक्षत्र परिवर्तन तथा उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश शनि के बल को दुगना करने वाला है। शनिदेव दुगने महाबली होने वाले हैं। निश्चित रूप से ये अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन है। आज मैं वृश्चिक राशि के लिए राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन का किस प्रकार का परिणाम मिलने वाला है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न राशि तथा चंद्र राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, जहां पर वर्तमान समय में शनिदेव की ढैया का प्रभाव चल रहा है। परंतु वक्री शनि होने के कारण यहाँ पर ढैया का प्रभाव न्यून हो चुका है। वैसे भी वृश्चिक राशि के लिए शनिदेव का प्रभाव बहुत कष्टकारी नहीं होने वाला। शनिदेव चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। पराक्रम तथा सुख भाव के स्वामी होकर सुख भाव में इनका गोचर केंद्र के भाव में है, जिसके कारण शनिदेव का प्रभाव कई गुना बढ़ा हुआ है। अब राहु जो पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, ज्ञान, शिक्षा, संतान तथा प्रेम के भाव में राहु का गोचर है, जो अभी तक एक समस्या का कारण बन रहा था, जिसके कारण आपकी पढ़ाई का भाव यहाँ पर डिस्टर्ब हो रहा था। पढ़ाई के भाव में निर्बलता आ रही थी, पढ़ाई से मन विरत हो रहा था। इसी प्रकार से संतान के पक्ष में भी कुछ निर्बलता था। प्रेम संबंधों के कारण समस्याएं यहाँ पर चल रही थी। अब चूंकि 9 सितंबर से राहु और शनि के बीच के अंशों का अंतर बहुत कम हो चुका है, जिसके कारण ये पूर्ण रूप से शनिदेव के प्रभाव में होंगे, शनिदेव के बल को बढ़ाने वाले होंगे, शनिदेव के अनुसार ही फल की प्राप्ति कराएंगे, जिसके कारण शनिदेव के कारक भाव में वृद्धि होगी। शनिदेव जिस राशि में होंगे उस राशि के प्रभाव को बढ़ाने वाला ये समय रहने वाला है। इस समय में निश्चित रूप से आप बहुत परिश्रमी रहने वाले हैं। पराक्रमी जब आप रहेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में विशेष प्रगति होती है तथा आपके भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, परिवार का साथ मिलता है। तथा इस समय में निश्चित रूप से आपके परिश्रम का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। इस समय में परिश्रम के साथ साथ भाग्य का साथ भी मिलता है। भाग्य जब साथ होता है, परिश्रम आप अच्छा करते हैं तो आप 100% सफल होते हैं। अभी तक राहु का प्रभाव आपके भाग्य भाव पर था, जिसके कारण भाग्य भाव का प्रभाव कुछ निर्बल हो रहा था। परंतु राहु शनिवत होंगे तो शनि के अनुसार, अर्थात सुख भाव के स्वामी, पराक्रम के स्वामी होकर जब इनका प्रभाव मिल जाएगा तो आपका भाग्य साथ देने लगेगा, भाग्य की प्रबलता मिलेगी तथा आपके ज्ञान के भाव में प्रबलता है। तो जो पढ़ाई में मन आपका नहीं लग पा रहा था या मन कहीं भटक रहा था, वो भटकाव दूर होगा। शिक्षा ज्ञान का भाव प्रबल रहने वाला है। इस समय संतान के स्वास्थ्य में भी समस्याएं थी, वो दूर होंगी तथा इस समय में केवल प्रेम संबंधों से बचेंगे तो कहीं कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। अब इस समय में निश्चित रूप से सुख भाव प्रबल होने वाला है, लोगों का सहयोग प्राप्त होने वाला है, धन वापसी का समय है। यदि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो एक अच्छा रिटर्न आपको प्राप्त हो सकता है। यदि आपका धन कहीं फंस गया है, उस धन की वापसी संभव है। यदि आप राजनीति में हैं तो विशेष लाभ का योग बन रहा है, क्योंकि राहु कूटनीति के कारक हैं। तो ये भाव आपका अत्यंत प्रबल हो जाए तो ये इनके इन प्रकार आप समस्त कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। कहीं कोई समस्या आती है तो उसको आप आसानी से उसका हल निकाल सकते हैं। तो जनता के बीच में विशेष रूप से आप प्रभावी रहने वाले हैं।
आपके डिसीजन बहुत अच्छे रहने वाले हैं, आपका कार्य लोगों के बीच में प्रभावी रहने वाला है, जिसका फल आपको सफलता के रूप में प्राप्त हो, आपको यश की प्राप्ति हो। कार्यक्षेत्र विशिष्ट रहने वाला, कार्यक्षेत्र में संपूर्ण सफलता मिले, चाहे आप नौकरी में हो, चाहे आप प्रोफेशन में हो, चाहे अपने व्यापार में, सभी क्षेत्रों में आपके लिए सफलता का योग पूर्ण रूप से बन रहा है। इसी प्रकार से लग्न को प्रबलता मिलेगी, लग्न बलवान होगी, स्वास्थ्य समस्याएं कम होंगी तथा यहाँ पर आपका आलस्य भी कम होने वाला है। परंतु आपको किसी काम को टालने से बचना चाहिए। यदि आप इस टेंडेंसी से, इस प्रवृत्ति से बच जाते हैं तो आपके काम बहुत जल्दी बनने वाले, कार्यों में सफलता शीघ्र प्राप्त हो सकती है। इस समय में आप अपने को एक्टिव रखें, फिटनेस पर ध्यान दें। यदि आप व्यायाम प्राणायाम करते हैं तो आपका जो एनर्जी का स्तर है वो भी बहुत अच्छा रहने वाला है। इस ऊर्जा का सही उपयोग आप कर पाएंगे, सही दिशा में आप कर पाएंगे तथा इस समय में निश्चित रूप से शिक्षा के भाव से, ज्ञान के भाव से, कार्यक्षेत्र से एक अच्छा धन आप प्राप्त करने वाले, धन वृद्धि का समय। जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो पूर्ण रूप से फिर चतुर्थ का फल देंगे। तृतीय चतुर्थ के स्वामी होकर केंद्र के भाव में विशिष्ट इनका प्रभाव होने वाला है। अब इस समय में निश्चित रूप से आप राजनीति के क्षेत्र में विशिष्ट रहने वाले, एक परचम आपका लहराने वाला है, एक बड़ा मान पद प्रतिष्ठा का योग बन रहा है। इसी प्रकार से आपके कार्य क्षेत्र में भी बड़े धन की प्राप्ति, बड़े नाम की प्राप्ति निश्चित रूप से यहाँ पर हो रही। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी, शिक्षा के क्षेत्र में भी आपका नाम होने वाला है। तो एक अच्छा समय, इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करना चाहिए। प्रत्येक मंगलवार को लाल पुष्प, लाल फल का अर्पण करें तथा प्रत्येक शनिवार को यदि ओम शम शनेश्वराय नमः का 1 या 3 माला का जप कर लेते हैं तो विशेष लाभ की प्राप्ति हो, आपके समस्त अवरुद्ध कार्य भी बन जाए। तो ऐसा करके समय का उपयोग करें, लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।